बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, मेरी आज की वीडियो उर्दू ज़बान में है क्योंकि मैं आज की वीडियो एक तारीख़ी कहानी बयान कर रहा हूँ। आज की वीडियो में एक तारीख़ी कहानी बयान कर रहा हूँ और ये तारीख़ी कहानी मेरी अपनी किताब चढ़ते सूरज की सरजमीन नारोवाल से अखज़ है। ये तारीख़ी कहानी जिला नारोवाल के बानी बाबा नारो के जद अमजद के मुतल्लक़ है कि वो किस तरह इस सरजमीन में आए, कब आए, कैसे आए, क्यों कर आए। उनके हवाले से उनकी तफसील इस वीडियो में बयान की गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक देखें। शायद आपको इस तरह की मालूमात पहले ना मिली हूँ। तो मैं अपनी किताब का एक वर्क आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुने। कारीन कराम, राकमुल अरूफ ने मुख्तलिफ मवरखीन के पेश करदा इस कौम बाजवा के सजरा इंसाफ और नारोवाल से इनके तल्लुक़ पर जो तहकीक की, इससे पता चला कारी के साबका मवरखीन के पेश करदा बाजवा कौम के सजरा इंसाफ और नारोवाल से उनके तल्लुक़ की रवायात में कई जगह इख्तलाफ राय मौजूद है। नारोवाल और बाजवा कौम के मुतल्लिक़ मवरखीन की रवायात को नीचे तफसीलन दर्ज किया जा रहा है और फ़ैसले को कारी की अक्ल सलीम और तहकीकी फ़िक्र पर छोड़ दिया जाता है। गैटियर सियालकोट सरजमीन किताबों के नाम हैं गैटियर सियालकोट, सरजमीन जफरवाल आजाद कश्मीरी, कलमी तारीख़ ख्वाजगान नारोवाल, सफ़ा 25, आज अमदाद सैन जाहिद, चमिंडा एक तारीख़ी बस्ती, आज तफ़ैल बाजवा और सरजमीन सियालकोट के मुअल्लिफ़ के नज़दीक और राजा सलब के औलाद जस और कलश जस में से कलश की औलाद में से मसमी कोलू के 6 बेटे थे, जिनमें 3 ज़्यादा मरूफ हुए, मानक, मनका और नारो, जिन्होंने बिलतरतीब चमिंडा, पसरूर और नारोवाल आबाद किए, जबकि दीगर तीनों ने मवाजात, रुड़की, बाघवाल और खानोबाड़ी आबाद किए। ये मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ और मुझे पेश करने की ज़रूरत पेश आई है कि बहुत से लोगों ने नारोवाल के हवाले से बाबा नारो के मुतल्लिक़ कई तरह की रवायत बयान की हैं। खुदा जाने उन्होंने वो कहाँ से हासिल की हैं या कहाँ से पढ़ी हैं, ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं जो हवाला पेश कर रहा हूँ, बाकायदा मेरे पास किताबें मौजूद हैं और उनसे हवाले पेश कर रहा हूँ और ये तारीख़ी किताबें इस इलाक़ा से अटैच भी हैं। अच्छा, गैटियर सियालकोट और सरजमीन जफरवाल के मुताबिक छेछड़ा दरख्त का वाक़या, जिन्हीं औलाद ना होने की वजह से पेश आने वाला वाक़या, जिन्हीं बाबा नारो के औलाद ना होती थी, इसका हवाला आगे आ रहा है, वो आगे बताएंगे। औलाद ना होने की से पेश आने वाला वाक़या मसमी नारो के मुतल्लिक़ है, जिन्हीं के ये 3-4 किताबें गैटियर सियालकोट और सरजमीन जफरवाल के मुताबिक छेछड़ा दरख्त का हवाला जो है ये बाबा नारो से मुंसलिक है, जबकि बंदोबस्त 1865 सियालकोट
और जातों का इंसाइक्लोपीडिया। आज ईडी मैकलन एच.ए. रोज ने बाजवा कौम का हवाल लिखते हुए लिखा है कि राजा सलब के 2 बेटे जस और कलश थे। जस मोरसियाला कौम बिज्जू राजपूत बना और कलश मोरसियाला बाजवा जाट बना। जहाँ तक की रवायात पर अक्सर मुफर्रिखीन मुतफिक हैं, यानी जहाँ तक की रवायात यूँ पीछे चलती हैं, इसकी तारीख पीछे दर्ज है किताब में, जो सब कुछ है इस किताब में दर्ज है। जहाँ तक कि रवायात पर सब तकरीबन मुफर्रिखीन मुतफिक हैं, लेकिन आगे थोड़ी सी रवायात में कुछ गड़बड़ है कि एक ने नारो नाम के हवाले से औलाद ना होने का वाक़या बयान किया है और कुछ किताबों ने दूसरे नाम दिए हैं जिनके नाम मैं जहाँ पेश कर रहा हूँ। मगर आगे जाकर बंदोबस्त सियालकोट जातों का इंसाइक्लोपीडिया के मौलफ ने शेषरा दरख्त का वाक़या इस तरह लिखा है, यानी कलाश का एक बेटा हुआ जिसका नाम दावा था, और दावा के आगे देवला या देवा हुआ, और देवला के आगे 3 बेटे मड या मद्दा दशीर और माना या नाना अल मरूफ शेषड़ा मरूफ हुआ। जहाँ पर नाना या माना की औलाद ना होने का जिक्र आया है, और शेषड़ा दरख्त का वाक़या भी इनके साथ मंसूब है, और इसी की औलाद को नारो वालो नवा में फैलते हुए दिखाया गया है, यानी 22 वाला और 45 वाला देहात के खताबात और अख्ताबात दिए गए हैं। इनमें से दशीर की औलाद को साबिक जिला सियालकोट इस वक्त जफरवाल बशिजत तहसील सियालकोट में शामिल थी, और जफरवाल तहसील में मरूफ कस्बा तुमिंडा बडियाना मराजके और चुबारा और नवाही इलाके शामिल थे। यानी जब ये बंदोबस्त लिखा जा रहा था 1865 का, उस वक्त तहसील जफरवाल थी, और तहसील जफरवाल में ये जो मरूफ कस्बे ऊपर मैंने नाम लिए हैं जिनके, ये नारो जफरवाल तहसील में शामिल थे में फैलते हुए दिखाया गया है। नारों के साथ मुंसलिक किया है। बंदोबस्त सियालकोट और जातों का इंसाइक्लोपीडिया के अलावा, यानी बंदोबस्त सियालकोट और जातों के इंसाइक्लोपीडिया के अलावा दीगर तारीखी कुतुब ने शेषड़ा दरख्त का वाक़या और औलाद ना होने का जिक्र मसमी नारों के साथ मुंसलिक किया है, जबकि बंदोबस्त सियालकोट और इंसाइक्लोपीडिया में नारो नाम का जिक्र नहीं आया, और ना ही इनके भाई मानक मनका और नारो के, और ना ही उनके भाई मानक मनका का बकिया रवायात तकरीबन तमाम कुतुब में मुश्तरक है। बकिया रवायात तकरीबन तमाम किताबों में मुश्तरक है, यानी बंदोबस्त सियालकोट, गैटियर सियालकोट और दीगर तारीखी कुतुब में दीगर रवायात मिलती जुलती हैं। अलबत्ता मिस्टर डेंजल एप्सन पंजाब की जातें में लिखते हैं कि मुश्तरका मार्क्सी रवायत बयान करते हैं के साथ साथ एक और कहानी की तरफ भी इशारा करते हैं। वो कहते हैं मोरसियाला राय बर्मन के राय पनोरा ने दिल्ली से निकाला, राय पनोरा को दिल्ली से निकाला तो वो सियालकोट करबला के मकाम पर आबाद हो गया। मजीद लिखते हैं कि बिजू राजपूत बाजवा जटों से अपना तल्लक तस्लीम करते हैं। बिजू राजपूतों में कुछ अर्सा पहले तक एक रवायत मौजूद थी जिसके तहत शादी की खातर किसी मुसलमान लड़की को हिंदू करने के लिए एक जेर ज़मीन अताक चिंबर में दफन करके इसके ऊपर हाल चलाया जाता था। इससे केवल इस कबीले में मंगनी के मौके पर खजूरें बांटी जाती थीं। शायद ये रवायत वो मुल्तान से अपने साथ लाए थे। इनमें शाही जटों से मिलती जुलती रवायात हैं। तकरीबन सियालकोट व नवा तक ज़्यादा महदूद है, तहम कुछ तादाद मशरक़ की तरफ पटियाला तक भी फैल गई है। बाद मुवर्रिखीन कोल्लू के बाप का नाम पांडो बताते हैं, जिन्होंने मौजा पनवाना आबाद किया था। ये पसरूर में है। गैटियर सियालकोट के मुताबिक मसमी कोल्लू पनवाना में रहायश पजीर था, जहाँ फिर पांडो से कोल्लू हुआ। फिर मसमी कोल्लू के आगे 6 बेटे हुए, जिन्होंने इस सरजमीन में अलग अलग 6 देहात आबाद किए। कोल्लू के 6 बेटों में से 3 ज़्यादा मरूफ थे, यानी मानक जिसने चमिंडा आबाद किया, मनका जिसने पसरूर आबाद किया, और नारो जिसने नारोवाल आबाद किया। बकिया 3 ने भागोवाल, खानोवाली और रुड़की आबाद किए। इस तरह मसमी मानक की औलाद चमिंडा नवा में, मनका की पसरूर नवा में और मसमी नारो
की नारोवाल और नुमा में वक्त के साथ साथ फैलती गई। वाजह है कि जफ़र बालबिशी कौम और ख़ानदान के एक फ़र्द जफ़र नामी बाजवा ने आबाद किया था। अब कुछ तफसील इस ख़ानदान के बुजुर्गों की इस सरजमीन नारोवाल और नवा में आमद की मनाजा फरमाएं कि ये ख़ानदान किस तरह नारोवाल की सरजमीन पर आया था, किस तरह इस तरफ आया था और कहाँ से आया था और किस तरह आया था, क्यों कर आया था, कब आया था, ये मनाजा फरमाएं। अब मिस्टर मीरचंद और मिस्टर प्रिंसिप मुअल्लिफ तवारीख बंदोबस्त सियालकोट, जिन्हीं मिस्टर अमीरचंद और मिस्टर प्रिंसिप बंदोबस्त सियालकोट जो 1865 में लिखा गया था, उसमें लिखते हैं कि कौम बिजू राजपूत जो इलाका बजवात में आबाद हैं और कौम बाजवा जाट दोनों का मोरसियाला एक है। कहा जाता है कि बेहद सुल्तान सिकंदर लोदी में राजा सलक जो ख़ानदान सूरजवंशियों में से था, बेमकाम उच्च जिला जंग का राजा था, जो इनका जद अमजद था नारों का। ऐसे कि सुल्तान मशरूफ ने कुछ इलाका बतौर जगीर बेलिहाज ख़ानदान कदीमी के दे रखा था। चनाचे ये राजा सूबेदार मुल्तान की मार्फत कुछ अखराज और नजराना बादशाह के हजूर भेजा करता था, मगर करना खुदा का कि एक बार सूबेदार मुल्तान से कुछ कदूरत पैदा हो गई और बजाय सूबेदार मुल्तान के खुद नजराना और अखराज लेकर बादशाह के हजूर पेश हो गया। सूबेदार को मालूम हुआ तो इसने पीछे से एक खात लिखकर बादशाह को भेज दिया, जिसमें तहरीर किया कि राजा सलक जो हाजिर हुआ है, जो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है, इसके पास एक सफ़ेद हाथी और एक उम्दा घोड़ा और एक चंदे आफ्ताब और चंदे महताब तोयफ भी है, जो गाने में जफ्ता ज़माना है। चनाचे ये तमाम अशिया बादशाह के लिए ज़्यादा मौजू हैं। बादशाह सिकंदर लोदी की राल टपकी और इसने राजा सलक से जो बदकिस्मती से इन दिनों दिल्ली ही में मौजूद था को बुलाकर अपना मुद्दा बयान किया। इस वक्त तो राजा ने आमादगी जाहिर कर दी, मगर उच्च पहुँच कर इसने ये तमाम तोयफ भेजने से इनकार कर दिया। जब सिकंदर लोदी को इसके वादा खिलाफी और इनकारी की इतला में हुई तो बादशाह ने हुक्म भेजा कि राजा को किला और जगीर जब्त कर ली जाए। चनाचे फिर शाही फौज ने हमला करके उच्च का मुहासरा कर लिया। अगरचे मासूरी ने डट कर मुकाबला किया, लेकिन बिला आखिर शाही फौज किला तोड़कर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई। अजाबाद राजा खुद जहर खाकर मर गया और बहुत सी फौज इसकी कत्ल हो गई। आखिरकार राजा के 21 बेटों में से कुछ तो लड़ाई में मारे गए और कुछ ऐन लड़ाई के वक्त भाग गए। इस तरह जब शाही फौज फतह जाब हो गई और राजा के बकिया आदमी को कैद कर लिया या कैद कर रही थी, तो इस वक्त राजा के 2 बेटे कलश और जस अपने हाथों पर बाज बिठाकर और बाजदारों की सूरत बनाकर निकल पड़े और शाही फौज के दरियाफ्त करने पर कहा कि हम राजा के बाजदारों या बाज पालने वालों में मुलाजिम हैं, लिहाजा हमें मान दी जाए। सो सुल्तान की फ़ौज ने इन्हें गरीब जानकर छोड़ दिया। इस तरह वो वहाँ से जान बचाकर चलते चलाते इस सरजमीन में बन बाजवा इलाका पसरूर में आकर एक जिमींदार जट घोट सिंधु के घर में ठहर गए। कुछ अर्सा बाद इनमें से एक भाई कलश ने एक सिंधु जट के घर शादी कर ली, जिस पर दूसरा भाई नाराज होकर कि हम राजपूत हैं, इलाका जम्मू में जाकर राजा जम्मू की नौकरी अख्तियार कर ली और मौजा गोल मुतसल जम्मू बामदाद राजा जम्मू के आबाद हो गया और बाद में कौम राजपूत काटल लड़की से शादी कर ली। इसके बाद इसकी औलाद से इलाका बजवात जो इस वक्त गैर आबाद था, इस पर कब्जा करके आबाद कर लिया। इससे कबल जस ने अपने भाई कलश का हिस्सा अलग कर दिया था, क्योंकि इसने गैर कौम में शादी की थी। इस तरह इधर कलश की औलाद जट बाजवा और जस की औलाद उधर बिजू राजपूत मशहूर हुई। मजीद तफसील इसी किताब में अक़वाम ज़िला की मरूफ़ अक़वाम में मिल सकती है आपको। अब बताते हैं कि वजह तस्मिया लफ्ज़ बिजू और बाजवा।
दोनों भाई बाज हाथ पर बैठाकर किला उच्च से जान बचाकर इधर आए थे। सो लफ्ज़ बाज को देहाती गलती से बाज कहते रहे और बाज वाले को बाजू। पहले दोनों बाजू कहलाते थे, फिर रफ्ता रफ्ता एक फरीक का नाम बाजवा और दूसरे का नाम बिजू मशहूर हो गया। वाजह रहे कि इसी लफ्ज़ बिजू की मुनासबत से ही इलाका बजवात मरूफ हुआ था, क्योंकि जश की औलाद को बिजू कहलाती थी और लक़ब बिजू से इलाका बजवात कहलाने लगा। इस तरह वो लोग बिजू राजपूत कहलाए। बिजू लोग अपने आप को बाजवा कौम से आला और शाही तस्वर करते थे। दूसरी तरफ बाजवा कौम में से 3 अशखास यानी मानक, मनका और नारू के अलावा भी कई नामवर शेख सूर में पैदा हुए जिन्होंने जुर्रत और बहादुरी के जोहर दिखाए। मसमी कोलू मानक, मनका और नारू का बाप के चंद अशार इस कौम की इस तरह तर्जमानी करते हैं जिसका तर्जमा जैल में दर्ज है। तर्जमा: ए महालो हारू की लड़की, जब तू उच्चे पिंड से आई तो कोलू ने तुमसे शादी की, जिस तरह रामचंद्र ने सीता से की थी। जिस खुदा ने तुझे 3 लड़के दिए हैं वही खुदा तुझे 3 लड़के और देगा। इस पर महाल ने कहा, बस मवरखी के मुताबिक जहाँ लफ्ज़ बस कसीरुल मैनी में इस्तेमाल हुआ है, एक मैनी ठहरो या कोई ज़रूरत नहीं, जबकि दूसरे मैनी में महाल ने कहा, मुझे सिर्फ बस नामी लड़की और चाहिए। बस यानी महाल की लड़की, और ये मानक, मनका और नारू के बहन थी। जैसा कि पहले जिक्र हुआ है कि गई टियर सियालकोट ने कोलू के लड़कों की तादाद 6 बताई है। बाबा नारू की औलाद नरीना कहवा कहते हैं कि बाबा नारू के यहाँ बच्चा पैदा होते ही मर जाता था, जिसकी वजह से बाबा बहुत उदास और गमगीन रहने लगा। एक रोज़ इसे एक नजूमी ने बतलाया कि अगर हामला शेषरा दरख्त के नीचे बच्चा जने तो वह जाते जवाब पाएगा। चनाचे नजूमी की हदायत के मुताबिक बाबा नारू ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए और जब इसकी बीवी अमीर से हुई तो इसे मजकूरा दरख्त के नीचे ले जाया गया। बाबा नारू के लिए वो दिन बहुत ही मुबारक था जब भगवान ने इसे एक लड़का अता किया। वक्त गुजरता रहा और नो मलद परवान चढ़ता रहा। इसी असना में बाबा को एक दूसरे शेषड़े दरख्त के नीचे एक और लड़का पड़ा मिला और इसे भी अर्जाए लाही तसव्वुर करते हुए घर ले आया और अपने असल बेटी की तरह इसकी परवरिश में भी कोई दकीका फ़रोग जास्त ना किया। बाबा नारू के असल लड़के की औलाद नारोवाल और इसके गिरदोनमा के 22 देहात में, जबकि दूसरे लड़के की औलाद नाला शेषड़ी जिजड़ी, ये पहले शेषड़ी थी आजकल जिजड़ी, के दाएं किनारे 45 देहात की मालिक बनी। अब आपके जेन में ये ख्याल भी पैदा हो रहा है कि ये शेषड़ा दरख्त कौन सा है, ये किस तरह का होता है। मैंने एक मुबारक से रब्ता किया था इस दरख्त के मतलब पूछने के शेषड़ा दरख्त किसे कहते हैं। एक दानस्वार से पूछा था, उसने कहा था कि मौजूदा जो दरख्त है ना हमारे इलाके में आम है, ख़ासकर शकरगढ़ एरिए में अब भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये पला या पलाटा कहते हैं इसे पंजाबी में। इस दरख्त के मतलब कहा था कि इसका नाम शेषड़ा है, बाकी वाला वाला। इसी मुनासिबत से इन्हें 22 वाला और 45 वाला शेषड़े वाला कहा जाता है। इन्हीं बाजवा जाटों के 2 मरूफ खानदानों में से एक शख्स जूत सिंह क्लास वाला पसरूर भी हो गुजरा है, जिसने रणजीत सिंह के अहद में बहुत नाम पैदा किया था। महाराजा ने शहजादा खड़क सिंह की शादी इसकी लड़की के साथ की थी और बहुत सा इलाका बतौर जगीर दिया था। दूसरे भाइयों की औलाद में से सरदार खुशहाल सिंह ने फौज में भर्ती होकर बहादुरी के जोहर दिखलाए। जवान सिंह शेरदिल पलटन का कमांडर था। 1857 की जंग आज़ादी में सन्नत सिंह और जगत सिंह ने भी मुसलमानों के खून से खूब होली खेली, जबकि जवान सिंह ने बहादुराना जोहर दिखलाते हुए जहां कहीं सलाम का पैरोकार नजर आया, इसे शहीद करके अंग्रेज़ों से दर्जनों तमगे और वफादारी की संदेहां वसूल की। जवान सिंह की वफादारी का अंग्रेज़ इससे बढ़कर और क्या सिला दे सकते थे कि इसे ऑनरेरी सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। बाद जहाँ इसकी औलाद पर भी नवाज साथ की बात होती रही। एक लड़के अतार सिंह
को एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर और दूसरे उपहार सिंह को जेलदार कमेटी की सदारत पर मुतमक्कन किया गया। बेमुताबिक हवाला जा तारीख सरजमीन जफरवाल आज़ाद कश्मीरी जो 1960 में लिखी गई थी। दूसरी तारीख चमिंडा आज तफैल बाजवा। तीसरी किताब सियालकोट गैटियर में ये हवाले दर्ज हैं। अब इस सरजमीन में बाद बाजवा कौम की अक्सरियत मुसलमान है। शेख मजहब से तल्लुक़ रखने वालों की अक्सरियत तकसीम मुल्क के साथ ही जहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान चला गई थी। रवायत के मुताबिक क़याम पाकिस्तान के बाद से बाजवा, चमिंडा, पसरूर, नारोवाल, कलासवाला, भागोवाल, गुन्ना कलां, खानोवाली, रुड़की कलां, धमथलो नवा में ज़्यादा आबाद हैं। बकौल मोहम्मद नवाज चौहान माहिर तलीम नारों की औलाद साबिक़ तहसील रैया खास में बात थी। जैलदार लाल सिंह बाजवा इस ख़ानदान का आखिरी चश्मो चिराग था। जिन्हें नारोवाल से पहले तहसील रैया खास थी और नारोवाल उसमें तो शामिल था। इस जफर ताहम जफरवाल नमा के बाजवा बरादरी ज़्यादातर मुसलमान थी। हमारी पाक आर्मी के चीफ कमांडर कमर जवेद बाजवा भी इसी कौम से तल्लुक़ रखते हैं। मौलफ तारीख चमिंडा के मुताबिक मानक जो चमिंडा का बानी और नारों का भाई था के लड़के चूड़ के बेटे राम को मानक का पोता ने सलाम कबूल किया और मोहम्मद नाम रखाया। इस तरह चमिंडा और नवा के बाजवा बरादरी इस्लाम में दाखिल होगी। ख्याल है कि इसी मोहम्मद की नस्ल में से किसी जफ़र नामी शख्स ने जफरवाल की बुनियाद रखी होगी, क्योंकि जफ़र भी मुस्लिम नाम है जिसकी नाम की निस्बत से पहले ये जफरवाल और बाद जहाँ जफरवाल कहलाया। नारोवाल की तारीख से मुतल्लिक़ कुतुब की बरकरदानी से आजां होता है कि मवर्रिखीन बुनियाद नारोवाल के हवाले से जितनी भी रवायात दर्ज की हैं, इनमें कुछ जुज़वी अख्तलाफात के बावजूद इस बात पर सबका इत्तफाक़ है कि शहर नारोवाल की बुनियाद मसमी नारो कौम जाट गोत बाजवा ने रखी थी, लेकिन कब और किस हद में रखी थी, निज नारो का दुरुस्त सजरा नस्ब क्या है, इसमें थोड़ा बहुत इख्तलाफ राय मौजूद है। राकम जहाँ पर एक सरसरी तनकीदी तकाबली ज़्यादा मसमी नारो और गोत बाजवा का पेश कर रहा है, जो उसने मुख्तलिफ मवारखीन की सरजमीन से मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ कुतुब की रवायत से अख्ज़ किया है। इस सिलसिले में सबसे पहले ये बताना नागजीर है कि कौम जाट में गोत बाजवा और नारो नामी शख्स में से किसके वजूद का इजाफा पहले हुआ। इस जमन में अर्ज है कि गोत बाजवा का इजरा पहले और नारोवाल के बानी बाद में पैदा हुए। इसका वाज़ह सबूत दर्जैल कुतुब फराहम करती हैं जो मुख्तलिफ मवर्रिखीन ने बिलखसूस इस सरजमीन की तारीख और अक़वाम के हवाले से लिखी हैं, जिनमें इस गोत का भी तफसीलन जिक्र मौजूद है। गैटियर सियालकोट, तारीख मखज़िन पंजाब, पंजाब की जातें, तारीख बंदोबस्त सियालकोट, तारीख सरजमीन जफरवाल, तारीख चमिंडा और तारीख सियालकोट वगैरह। मवर्रिखीन बताते हैं कि कौम जाट की गोत बाजवा और कौम राजपूत की गोत बिजू, इन दोनों गोतों का दो भाइयों से इजरा हुआ। मोरसियाला राजा सलब के फरजंदान कलश गोत बाजवा जाट और जश गोत बिजू राजपूत ब्याहद सिकंदर लोधी 1488 ता 1517 ईस्वी 17 ईस्वी में इलाका मुल्तान से सरजमीन नारोवाल उनवा में आए, जहाँ पसरूर के मौजा बिन बाजवा में एक सिंधु जाट के घर पनाह ली। बाद जहाँ मसमी क्लास ने सिंधु जाट के ख़ानदान में शादी कर ली। दूसरे भाई जश अपने भाई की इस हरकत से नाराज़ होकर कि हम राजपूतों तुमने जाट घर में शादी की है, जम्मू के इलाका में चला गया और मौजा घोल में आबाद हो गया, जिनकी नस्ल से राजपूतों की गोत बिजू और दूसरी तरफ क्लास के जाटों की गोत बाजवा का इजरा हुआ। मजीद मालूमात जानने के लिए किताब का तफसीलन मुताला करें, जो कि इस किताब के अक़वाम में दर्ज है, जिला की अक़वाम में दर्ज है। राकम जहाँ सिर्फ बुनियाद नारोवाल के सिलसिले में बाद रवायात में जुज़वी अख्तलाफात की निशानदही करना चाहते हैं, ताकि क़ारीन किताब का मुताला करते वक्त इस अख्तलाफी नुक्ता नज़र को भी जेन में रखें।
जिसमें कुली तौर पर मवरखीन भी कसूरवार नहीं है, क्योंकि मवरखीन ने भी इधर उधर घूम फिर कर बुजुर्गों से रवायत सुनकर या फिर तारीखी रवायात और औराक तारीख के औराक फोल कर किताबें लिखी होती हैं, या यूँ कह लें कि जो कुछ देखा सुना पढ़ा या जांचा परखा वो देखकर अगली नस्ल को मुंतकिल कर दिया, जिसमें तहकीक की गुंजाइश हमेशा रहती है। बहरहाल कुतुब सरजमीन जफरवाल सियालकोट खैबर और इन्हें तुम्हें याद हो कि ना याद हो कि मौलफी ने बुनियाद नारोवाल के ज़िमन में बुजुर्ग हस्ती सैयद हबीबुल्लाह का मसमी नारो बाजवा के साथ तज़किरा किया है, और इनका सरजमीन नारोवाल में आमद का साल लिखा है वो है जो साल लिखा है वो है 823 हिजरी, जो 1402 ईस्वी बनता है। ये ज़माना तुगलक ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद वफ़ात 1412 ईस्वी का है। जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि बेशतर तारीखी कुतुब ने बाजवा कौम की तारीख लिखते हुए कहा है कि बाजवा गोत के मोरसियाला कलश ब्याद सिकंदर लोदी जहाँ आए थे, मगर अब जहाँ पर तारीखी अदाद शुमार के लिहाज से सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद और सिकंदर लोदी अहद जिनी कौम बाजवा के मोरसियाला क्रस की आमद का ज़माना के दरमियान पौन सदी 76 साल की दूरी का फासला बनता है। और फिर ये भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि कलश की कितनी पुश्त बाद नारो बाजवा पैदा हुए थे, जिसका जिक्र बुनियाद नारोवाल के हवाले से सैयद हबीबुल्लाह के साथ आता है कि जिन्होंने नारोवाल की बुनियाद रखी थी। अलबत्ता चंद एक तारीखी कुतुब और गश्तियार सियालकोट में ये जरूर रकम है कि नारो के वालिद कोलू बाजवा थे और मौजा पनवाना नजद पसरूर के रिहायशी थे। कोलू के वालिद भांडो ने आबाद किया था, जो कोलू के वालिद भांडो ने आबाद किया था पनवाना। चुनाचे मजकूरा बाला रवायत में दोनों अहदों में तकरीबन पौन सदी की दूरी का फासला है। इस तरह अरमान सरवर नारोवाली ने अपनी किताब तुम्हें याद हो कि ना याद हो में नारोवाल की बुनियाद का हवाला देते हुए नारो समेत सिर्फ 3 भाइयों का जिक्र किया है। दूसरे भाइयों के नाम मारो और पारो लिखे हैं। निजी उनकी वसी राजधानी का भी जिक्र किया है, जबकि गश्तियार सियालकोट ने कोलू के 6 लड़कों का जिक्र किया है, जिनमें से 3 ज़्यादा मशहूर हुए, जिनके नाम मानक मनका नारो थे। अब सरजमीन नारोवाल के मौलफ जाला तितला की बुनियाद नारोवाल की बात का तज़किरा भी करते हैं, जो उन्होंने अपनी कौम तितला के हवाले से लिखी थी। उसमें नारोवाल के हवाला भी दिया था, नारोवाल की बुनियाद का हवाला भी दिया था। और शहर नारोवाल की बुनियाद सिकंदर लोदी के अहद में मसमी नारो बाजवा ने हमरा सैयद हबीबुल्लाह रखी थी। तो एक बार फिर अर्ज है कि अक्सर तारीखी कुतुब जिनमें बुनियाद नारोवाल का जिक्र है वो सिकंदर लोदी अहद में तो बाजवा गोत के मोरसियाला क्रस को इलाका मुल्तान से इस तरफ ला रही है। फिर ना जाने कितनी पुश्त बाद नारो बाजवा पैदा हुए थे कि जो कि हमरा सैयद हबीबुल्लाह नारोवाल की बुनियाद रखते हैं। अल मुख्तसर यही कुतुब अगर एक तरफ क्लास को सिकंदर लोदी अहद में इस तरफ आते दिखा रही हैं, तो दूसरी जानब यही लोदी दौर में ही नारो के हाथों नारोवाल की बुनियाद हमरा सैयद हबीबुल्लाह के दिखा रही है। आखिर ये माजरा है क्या, गुट्टी छुड़ी नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अब मैं माहिर तलीम मोहम्मद नवाज चौहान साहब की तहरीर का जायजा लेते हैं, जो बड़ा वसी मताले और तारीख पर गहरी नज़र रखते हैं। आपका 28 सितंबर 2007 को एक मकामी अखबार नवाए नारोवाल में नारोवाल की तारीख का एक पुराना उराक के नाम से कॉलम छपा था, जिसमें आपने नारोवाल की तारीख और बुनियाद के बारे में बताते हुए राजा सलब को नारो मनका का दादा और कलाश को कालू या कोलू का नाम देते हुए तीनों का बाप लिखा था। नारो बानी नारोवाल के अलावा मानक को चमिंडा, मानक को पसरूर का बानी लिखा था, जबकि तारीख बंदोबस्त 1865 सियालकोट और तारीख मक्सद ने पंजाब में मरकूम है कि मां का वलद बांदो या पांडो जात गोत बाजवा ने पसरूर आबाद किया था और मानक ने चमिंडा आबाद किया, जिसका हवाला दीगर तारीखी कुतुब में भी है। इस तरह ये साबित हुआ कि मांका मानक और नारू के वालिद बांदो, जिन्हीं बाद में पांडो लिखा है, थे ना के क्लास
हाँ, अगर क्लास को कोल्लू नाम दे दें, जैसा कि चौहान साहब ने लिखा है, तो मसला हल उनके करीब तरीन आ जाता है। मगर तब क्या किया जाए जब तारीखी कुतब ने क्लास को कोल्लू का नाम ना दिया हो। एक और मवरख तफ़ैल बाजवा, मुसन्नफ़ तारीख़ चविंडा और मुसन्नफ़ तारीख़ सियालकोट, दुवत बाजवा अपने सजरा नस्ब का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि पांडो ने मौजा पंडवाना आबाद किया था और बांधो के लड़के कोल्लू भी इसी में रहायश पजीर थे। और कोल्लू के आगे 6 लड़के थे जिनमें मानक, मनका और नारो ज़्यादा मशहूर हुए। तमाम लड़कों ने मुख्तलिफ कस्बात बात किए जैसा कि ऊपर बताया गया है। हाल मुख्तसर मुतलका सरजमीन की तारीखी कुतब के रवायात के शान फटे के बाद खाकसार इस नतीजे पर पहुँचा है कि कसरत रवायात की रूह से शहर नारोवाल की बुनियाद मसम्मी नारो बाजवा ने रखी थी। ये भी मुमकिन है कि सैयद हबीबुल्लाह के हमरा ही रखी हो, क्योंकि सैयद हबीबुल्लाह के मजार पर नजद पुरानी कचहरी नारोवाल में लगी तख्ती पर बानी नारोवाल के अल्फाज भी कुंदा हैं। बेमुताबिक सारजमीन जफरवाल सैयद हबीबुल्लाह पैदाइश 15 जमादियुल अव्वल 792 हिजरी, वफ़ात 844 हिजरी नारोवाल। अलावा दीगर 2-3 तारीखी कुतब ने इस बुजुर्ग का हवाला भी नारोवाल की बुनियाद से जोड़ा है। ताहम तारीखी अदाद शुमार और वाक़यात से ज़ाहिर हो रहा है कि ये बुनियाद 16वीं सदी के वस्त में मुगल जहद के इब्तदाई सालों में हुमायूं अकबरी अहद में रखी होगी। इस मौक़िफ़ की तैद और काशी गश्ती और सियालकोट चविंडा तारीखी बस्ती और सारजमीन सियालकोट के मुअल्लिफ़ तफ़ैल बाजवा पसरूर के नामवर मुबारक अख्तर चिश्ती की किताब आल उमर के सफ़ा नंबर 237 के में दर्ज रवायात करती हैं। अख्तर चिश्ती पसरूर शहर का तारीखी जिक्र करते हुए वाक़या सियालकोट तहरीर 1661 ईस्वी के मुअल्लिफ़ मोहम्मद मकीम बिन रहमतुल्लाह आपसी ज़्यादा बाजवा का हवाला देते हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद मकीम बिन रहमतुल्लाह औरंगजेब आलमगीर दौर में सरकार सियालकोट के वक़ाए नवीस रिपोर्टर थे। मोहम्मद मकीम का मजार शहजादा बाजवा में है और शाह मकीम के नाम से मशहूर है। आल मुख्तसर चिश्ती साहब लिखते हैं कि मुग़ल हुक्मरान बाबर के बाद हुमायूं दोबारा पसरूर आया था। पहली बार पठान फातिहा शेरशाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद आया तो मनेका नामी हिंदू, जिसे बाद मुबारक मंगा या मांका और बाद मनका लिखते हैं, ने इसे 1 रुपया बतौर नजराना पेश किया, जो इसने कबूल ना किया। लेकिन जब दूसरी बार बादशाह के रूप में पसरूर आया तो हुमायूं ने मनेका के अखलाक व करदार से मुतासर होकर इसे परगना पसरूर बतौर जगीर अता कर दिया था। कुछ मुबारकीन के नज़दीक हुमायूं पसरूर में हज़रत जलाल शाह बुखारी के मजार पर बतौर हाजिरी आए थे, लेकिन लिहाजा मुमकिन है कि जहाँ अब नारोवाल आबाद है ये सार ज़मीन भी उस वक़्त परगना पसरूर की हदूद में आती हो, जो हुमायूं ने मनेका को ता किया हो, जहाँ पर फिर बाद जहाँ मनेका के भाई नारो ने नारोवाल आबाद किया हो। कहते हैं कि हुमायूं के बाद अकबर ने सूबा लाहौर को 8 हिस्सों में तकसीम करते हुए पसरूर को एक सरकार ज़िला का दर्जा दिया था। शायद इस वक्त नारोवाल भी इसी सरकार और परगना का हिस्सा ही हो। अलबत्ता हुमायूं की अता करदा जगीर में मनेका ने जो बस्ती आबाद की इसे पसरूर का नाम दिया। ये नाम उसने अपने हिंदू पुरोहित परशुराम के नाम से दिया जो बाद यहाँ पसरूर के नाम से मशहूर हुई। अलबत्ता तुझ के बाबरी में बाबर ने पसरूर को पुरसरूर ही लिखा है और जहाँ भी एक नया नुक्ता असर उठाता है कि अहद बाबरी तो हुमायूं से पहले गुजरा और किताब भी पहले लिखी होगी और शहर पसरूर का नाम भी पहले ही पुरसरूर होगा, जिसका बाबर ने अपनी किताब में पुरसरूर के नाम से जिक्र किया है। जबकि बाद पुरसरूर के नाम को बाबर ही से मनसूब करते हैं कि बाबर जब जहाँ ठहरा था तो इसने इसे सेहत अफजा मकाम को देखकर पुरसरूर का नाम दिया था। बाकी वल्लाहु आलम। अख्तर चिश्ती ने सियालकोट के एक और मुबारक अब्दुल समद गुलाम मोहम्मद की यादाश्तों के हवाले से ये भी लिखा है कि पसरूर का पुराना नाम जगतपुर था, जो सियालकोट के राजा सोनपाल के भाई जगतपाल के नाम से मशहूर था। ये वही जगतपाल है जिसके साथ सियालकोट में मदफन हज़रत सैयद मामूली हक
शहीद की सियालकोट से किबल मसरूर के मकाम पर जंग हुई थी। और आपके भाई हजरत मीरा बरखरदार जहाँ शहीद हुए थे। मुमकिन है कि पहला नाम जगतपुर ही हो, मगर बाद में ये बस्ती किसी वजह से गैर आबाद होगी हो और फिर मनेका नामी हिंदू ने आबाद की हो और फिर पुर सरूर नाम रखा हो और फिर पहली बस्ती का नाम ही पसरूर रख दिया हो। ये भी याद है कि मुबारकिन इमाम साहब के इस सरजमीन में आमद की वजह और अहद में भी अख्तलाफ राय रखते हैं। बाद बेसिलसिला जंग लिखते हैं और बाद बेसिलसिला तबलीग को फरोज तुगलक का ज़माना कहते हैं और कुछ अलाउद्दीन खिलजी का अहद, जबकि राजा शानपाल लोधी अहद में गुजरा है। बकौल तफैल बाजवा मौलफ चमिंडा एक तरीखी बस्ती मनेका पनवाना का रियासी था। बुनियाद पसरूर के हवाले से मनका को तारीख बंदोबस्त सियालकोट ने मंगा लिखा है, जबकि सरजमीन जफरवाल और गईचर सियालकोट ने मनका ही लिखा है। अगर ये एक ही शख्स का नाम है जैसा कि मुख्तलिफ कुतुब गवाही दे रही हैं, तो करीने क्यास है कि ये नारो का भाई ही होगा। और अगर नारो का भाई है तो नारो भी यकीनन इसी अहद में गुजरा होगा जिनी हमायूं और अकबरी अहद में। सो मजकूरा तफसीर और तहकीक का हासिल ये है कि शहर नारोवाल को मसमी नारो बाजवा ने हमरा सैयद हबीबुल्लाह वल्द सैयद अनायतुल्लाह मुगलों के इब्तदाई अहद में बात किया होगा, ना कि अहद लोधी में बात किया, क्योंकि सिकंदर लोधी अहद में तो कलास और जैसा इलाका उच्च मुल्तान से इस तरफ आते हैं। कुछ तारीखी कुतुब के मुताबिक सजरा इस तरह बनता है। राजा सलब से कलास और कलजास हुए, फिर कलास से आगे पांडो हुए, पांडो से कोलू हुए, फिर कोलू से मानक मनका नारो और दीगर 3 भाई हुए। जबकि बंदोबस्त सियालकोट और जातों का इंसाइक्लोपीडिया में कलश के बेटे का नाम दावा और दावा का बेटा देवला और देवला के 3 बेटे मद दसीर और नाना जामाना आलमरूफ शेषरा बताए गए हैं। तहकीक से ये बात भी जहाँ होती है कि 16वीं सदी ईस्वी और सरजमीन नारोवाल और नवा के मरूफ कस्बात की बुनियाद में बहुत तक झोली दामन का साथ है। अक्सर बड़े बड़े कस्बात इसी सदी की पैदावार लगते हैं, जैसे कि पसरूर, चमिंडा, नारोवाल, जफरवाल, हीमनगर, आलमरूफ, सनगतरा वगैरह। क्योंकि ये सदी जो है 16वीं सदी, इसमें अकबर अहद शुरू होता है और अकबर ने तकरीबन निसफ सदी हुकूमत की थी और इसमें काफ़ी तरक्की हुई थी, तो अमन व अमान भी काफ़ी था। इसलिए इस वक्त या इस दौर में ज़्यादातर देहात आबाद हुए थे। उम्मीद है आपको मेरा ये तरीक़ी वर्क पसंद आया होगा। ये मैंने एक मुख्तसर सा नारोवाल के हवाले से एक परत बताया है, बाकी किताब तो सारी इसी सरजमीन के मुतल्लिक़ लिखी हुई है। ये मुख्तसर सा परत है। बाकी तफसील जानने के लिए, मज़ीद तफसील जानने के लिए मेरी किताब का मुताला कर सकते हैं, जिसका नाम चढ़ते सूरज की सरजमीन नारोवाल है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर देना, लाइक करना। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। अपनी सेहत का ख्याल।